आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आप कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमेशा बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर के प्रश्न आता है कि आपको ऐसे प्रश्न दे दिया रहेगा। जैसे प्रश्न आपका यहाँ पे ये है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये 5 नंबर का प्रश्न आता है। या इस प्रश्न को ऐसे भी बोल सकता है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य की जगह पे आपको अब समांतर माध्य भी कभी कभी बोल देता है, समांतर माध्य है ना। तो आपको दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि माध्य चाहे समांतर माध्य एक ही चीज होता है। तो देखिए इसको हम चलिए स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य ज्ञात करना। हाँ जी, तो देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको 4 कॉलम खींचने हैं। जैसे 1 2 3 4 कितने कॉलम खींचने हैं? 4 कॉलम। तो पहले में जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है ना, तो यहाँ पर भी पहले में लिख लेंगे वर्ग अंतराल, और दूसरे में लिखा हुआ है बारंबारता, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे बारंबारता। अब जैसे वर्ग अंतराल में जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है, जैसे पहला वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमारा 0 से 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 से 10। फिर कितना दिया हुआ है? 10 से 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया था। अब इन लोग की देख सकते हैं बारंबारता कितना है? 7 है, 8 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बारंबारता 7, 8 और कितना है 5, 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5, 20, 13 और 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 और 7। इतना आपको करने के बाद आपको ध्यान में रखना है, आपको ये भी जान लीजिए कि बारंबारता को हम यफ से भी दर्शाते हैं या यफ आई से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम केवल यफ का यूज करते हैं ना, तो बारंबारता को यफ से भी दर्शाते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मध्य बिंदु। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जिसको हम लोग यक्ष से दर्शाते हैं। मध्य बिंदु को क्या चीज से दर्शाते हैं? यक्ष से। यक्ष निकालने के लिए आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पे वो जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं ना, जैसे 0 से लेकर 10 तक, इन लोग को जोड़ना है। 0 और 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। अब 10 का आधा कर लेना है। 10 का आधा कितना होता है? 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। फिर 10 और 20 30, 30 का आधा कर लेना है। 30 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। फिर 20 और 30 50, 50 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 25, और 30 और 40 होता है 70, 70 का आधा कर लेंगे तो हो जाएगा 35। फिर 40 और 50 90, 90 का आधा होता है 45, और 50 और 60 होता है 110, 110 का आधा होता है 55, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55। अब देखिए हम यफ इंटू यक्स निकाल लिए ना, तो अब देखिए हम निकालेंगे यफ गुणे यक्स। क्या निकालेंगे? यफ गुणे यक्स निकालना है, ठीक। तो यफ गुणे यक्स निकालने के लिए इन लोग का हम गुना करेंगे। जैसे 7 में 5 से गुना कर देंगे तो 7 5 35, तो यहाँ पे लिख लेंगे 35, और 15 8 120, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 120, और 25 25 125, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 125। अब 35 और 20 का गुना करना है जी। तो 35 और 20 का देखिए कैसे गुना करेंगे। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, और 35 दूना 70, यानी आपका हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा? 700। अब फिर 45 और 13 के गुना कराना है, तो देखिए इसको गुना कराते हैं। 13 पच्चे 65 का 5 हासिल, बच गया 6, और 13 चौका 52, 52 और 6 58, यहाँ पे आपका हो जाएगा 585। अब 55 में 7 से गुना करना है, तो चलिए गुना करते हैं। 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 बचा, 7 पचे 35 और 3 38। यहाँ पे आप ये यफ इंटू यक्स निकल गया। अब थोड़ा समझ लेते हैं, आपको समझाते हैं समांतर माध्य का सूत्र। हाँ जी, तो देखिए समांतर माध्य का फार्मूला होता है कि सिग्मा यफ गुणे यक्स। जैसे यहाँ पे देखिए हम यफ गुणे यक्स निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे है सिग्मा यफ गुणे यक्स और बटे में सिग्मा यफ। देखिए सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना। क्या करना है? जोड़ करना है। जैसे यहाँ पे जो यफ का मान निकाले हैं ना, यफ का मान जो दिया हुआ है उन लोग को हमको जोड़ना है। और जैसे यफ और यक्स का गुना कराए हैं तो इसको भी जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? योग। क्या लिखेंगे? योग। अब यहाँ पे योग लिखने के बाद इसको जोड़ना है, मतलब सिग्मा यफ हम निकालेंगे, यानी जोड़ते हैं। चलिए जोड़ते हैं। 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 20 हो जाएगा 40, 40 और 13
53, 53 और 7 60 हो जाएगा। तो हमारा सिग्मा एफ का मान कितना निकल गया 60। अब उसी प्रकार हम निकालेंगे सिग्मा एफ गुणे यक्स। इसका मान निकालने के लिए देखिए इसको भी जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 10 5 15, 15 और 5 20। तो यहाँ पे 20 का जीरो लिख लेंगे, हासिल 2 बच गया। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 8 23, 15 और 8 23 और 2 हासिल 23 और 2 25 का 5 हासिल 2 बचा। और 1 1 2, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17 और हासिल कितना बच गया था 2। तो 17 और 2 19, यानी 19 पे कितना हो गया ये 50 हो गया। अब हमको निकालना है समांतर माध्य के सूत्र पे रह के हम निकाल देंगे। इसे देखिए समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ गुणे यक्स। सिग्मा एफ गुणे यक्स का मान निकल गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे हम देखिए सिग्मा एफ गुणे यक्स की जगह पे कितना लिख लेंगे 1950, 1950 और बट्टे में सिग्मा एफ का मान यहाँ पे 60 निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 60। अब इसको 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पे हो गया 195 बटे में 6। इसको आपको 6 से भाग कर देना। तो चलिए यहाँ पे 6 से भाग करके लिख देते हैं। 6 से हमको भाग करना है 195 में। 6 दूना 12, 6 तरी 18, यानी 8 बार में चला जाएगा। घटा देंगे 1, उतार देंगे 5 और 6 दूना 12, घटा देंगे 3, दशमलव लगा के कर सकते हैं 0, 6 पचे 30, यानी 32.5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 32.5। इसका क्या हो गया समांतर माध्य हो गया। ये हम समांतर माध्य निकालना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। बहुलक निकालने के लिए आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न बोलेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। और आपके लिए वर्ग अंतराल दिया रहेगा। वर्ग अंतराल में 2-2 अंक दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता में एक एक अंक रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 7 8 5 20 13 7 है ना, ऐसे दिया रहेगा। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए आपको हम पहले बहुलक का सूत्र बताते हैं। देखिए बहुलक का सूत्र ये होता है कि बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 और बटने में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, ये बहुलक का सूत्र होता है। तो देखिए इसको हम आपको इसमें ट्रिक से बताएंगे कि F1 का कौन सा मान होता है, F0 का मान कौन होता है। तो ध्यान में रखना है आपको ये मेरे बात कि यहाँ पे जो बारंबारता है ना, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, तो सबसे बड़ा अंक है 20। कौन अंक है 20, यानी सबसे बारंबारता का मान सबसे अधिक कितना है 20 है। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इसके जस्ट यही जो आपका मान होगा यही F1 का मान होगा। किसका मान होगा F1 का मान 20 हो जाएगा। देखिए बारंबारता सबसे अधिक रहेगा वही आपका F1 का मान होगा। अब ध्यान में रखिए कि 1 से पहले क्या आता है। हाँ जी, तो अब देखिए कि F1 से पहले मतलब गिनती में 1 से पहले का आता है 0, तो ये हो जाएगा आपका F0 का मान। F0 का मान कितना हो गया 5। उसके बाद 0 1 2, तो यही हो जाएगा F2 का मान। F2 का मान कितना हो जाएगा 13। तो ये देखिए F0 F1 F2 का मान निकल गया। अब ध्यान से समझिए F1 के सामने वाला वर्ग अंतराल कौन है 30 से 40, तो यही आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हल में क्या लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा कौन है 30 से 40, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बहुलक वर्ग 30 से 40। अब ध्यान से समझना है 30 से 40 हम लिखे हैं, तो यहीं से आपका यल का मान निकलेगा। यल का मान देखिए ये वाला मान आपका हो जाएगा यल का मान, जिसे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यल बराबर 30 निकल गया। अब हम यच का मान यहीं से निकाल लेंगे। यच का मान निकालने के लिए 40 में से हम 30 घटाएंगे, 40 में से 30 घटा देंगे तो हो जाएगा 10। अब देखिए अभी बताए थे आपको हम कि F1 का मान कितना है 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे F1 बराबर 20। F2 का मान 13, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13। उसके बाद F0 का मान कितना है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। तो ये हमको मान मालूम हो गया है। अब बस हम फार्मूला में रख देंगे। देखिए फार्मूला यही ना होता है जी कि बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे यच। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बहुलक बराबर यल का मान कितना रखना है 30, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 प्लस हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम यल बराबर 30 रख दिए, फिर प्लस
F1 की जगह पे लिखना है 20 माइनस F0 के जगह पे लिखना है 5 और बटा 2F1 पे 20, यहाँ पे 20 माइनस F0 के जगह पे 5 माइनस F2 के जगह पे लिखना है 13 और गुणे H के जगह पे लिखना है 10। अब इसको आपको हल करना है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 30 प्लस 20 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 15 और बट्टे 20 दूना 40 माइनस 5 माइनस 13 गुणे 10। इसको अब हल करेंगे 30 प्लस 15 बट्टे में 40 में से 5 घटा देंगे 35। अब 35 में से 13 घटा देंगे तो 35 माइनस हम लिख लेंगे 13 गुणे 10। अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 30 प्लस 15 बट्टे में 5 में से 3 घटा देंगे 2 और 3 में से घटा देंगे 2 यानी 22 गुणे 10। अब देखिए कट रहा है तो इसको काट दीजिए। 11 से 2 से काट रहे हैं 11 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में। अब इन लोग का गुना कराते हैं। जब इसका गुना करा देंगे देखिए 30 प्लस 15 पचे 75 बटे में 11। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे हमको 75 में 11 से भाग करना है तो यहीं पे भाग कर लेते हैं 11 भागे 75। 11 के पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 75 से आगे ना जाए। 11 सत्ते 77 हो जाएगा तो नहीं जाएगा 6 बार में चल जाएगा। 11 छक 66 घटा देंगे 15 में से 6 घटा देंगे 9 और यहाँ पे 6 में से 6 घटा देंगे 0। फिर यहाँ पे हम दशमलव का यूज करेंगे और फिर उतार देंगे 0। कितना हो गया? 90। 11 का ऐसा पढ़ना पड़िए कि 90 से आगे ना जाए। तो कई बार में 11 8 88 यानी 6.8 करके आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 प्लस 6.8 और जब इसको जोड़ देंगे 30 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36.8। यही आपका हो जाएगा बहुलक का आंसर। तो आप बहुलक निकालना भी समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे माध्यिका निकालना। हाँ जी, तो माध्यिका निकालने के लिए आपका ऐसे प्रश्न बोला जाएगा कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए और जिसके लिए आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए रहेंगे। अभी बताए थे आपको कि वर्ग अंतराल में 2-2 अंक दिए रहेंगे और बारंबारता में 1-1 अंक दिए रहेंगे। तो एक बार और देखिए माध्यिका के जगह पे आपको कभी कभी माध्यक भी बोल देता है। तो आपको माध्यक कहे चाहे माध्यिका कहे दोनों एक ही बात होता है। आपको ये दिमाग में रखना है। तो अब हम लोग सीखेंगे माध्यक ज्ञात करने। तो हाँ जी, तो देखिए माध्यक निकालने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं। जैसे 1 2 3 कॉलम खींच लिए। पहले कॉलम में यहाँ पे वर्ग अंतराल है तो यहाँ पर भी लिखना है वर्ग अंतराल और यहाँ पे बारंबारता है तो यहाँ पर भी लिख लेना है बारंबारता। अब एक तो अपने से लिखना है संचयी बारंबारता। अब ध्यान में रखिएगा यहाँ पे वर्ग अंतराल जो दिया है उसको चलिए हम फट से लिख लेते हैं। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये इसका वर्ग अंतराल दिया है और इन लोग की बारंबारता है 7, 8, 5, 20, 13 और 7। अब देखिए संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना आपको। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे 7 है ना तो यहाँ पर लिख लेना है 7। अब ये वाला 7 को इस 8 में जोड़ना है। 7 और 8 15 तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। अब ये 15 को इस 5 में जोड़ना है। 15 और 5 20 तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। अब इस 20 को इस 20 में जोड़ना है तो 20 और 20 हो जाएगा 40। अब 40 और 13 हो जाएगा 53। 53 और 7 हो जाएगा 60 तो यहाँ पे लिख लेना है 60। एक बार फिर से समझिए कि संचयी बारंबारता कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 लिख दिए और यहाँ पे 8 है ना तो इसको ऐसे आपको जोड़ना है। तिर्यक थोड़ा देखिएगा। 7 8 15, 15 5 20, 20 और 20 40, 40 और 13 53, 53 और 7 60। अब उसके बाद आपको हम सूत्र दिखाते हैं कि माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है। हाँ जी, तो देखिए माध्यक का सूत्र होता है यल प्लस एन बट्टे में 2 माइनस सी एफ बट्टे में एफ गुणे एच। तो देखिए इसमें सबसे पहले यन आ रहा है तो यन निकालने के लिए जो आप ये बारंबारताओं देख रहे हैं ना इन लोग का हम जोड़ देंगे तो यही आपका यन का मान हो जाएगा। तो यन बराबर इन लोग को जोड़ते हैं। इसको जितना जोड़ेंगे जैसे यहाँ पे जोड़े हैं लास्ट में 60 आया है ना तो यन बराबर भी 60 आएगा। यन का मान कितना निकल गया 60। अब सूत्र में है यन बट्टे में 2 तो यहाँ पर भी हम यन बट्टे में 2 निकालेंगे। ठीक है ना। तो यन बट्टे में 2 निकालते हैं सूत्र। जैसे यहाँ पे लिख लेंगे यन बट्टे में 2। यन बट्टे में 2
यानी 60/2। जब इसको काट देंगे तो कट जाएगा 30 बार में। अब देखिए n/2 का मान निकल गया 30। तो देखेंगे कि किस संचयी बारंबारता का मान 30 से अधिक है। कौन सी संचयी बारंबारता के मान 30 से अधिक है। जैसे देखिए यहाँ पे जो संचयी बारंबारता है ना, ये 30 से छोटा है, तो ये मान नहीं लेना है। ये भी 30 से छोटा है, इसको भी नहीं लेना है। ये भी 30 से छोटा है, इसको भी नहीं लेना है। लेकिन ये 30 से बड़ा है कि नहीं। 30 से बड़ा 40 है, तो इसको भी ले सकते हैं, या इसको भी ले सकते हैं, या इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि तीनों 30 से बड़े हैं। देखिए हमको वो मान लेना है जो पहले आता है। जैसे ये 53 से पहले 40 ना आया है, 30 से बड़ा, तो ये आपका जो मान हो जाएगा, इसके सामने वाला ही जो मान आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मान यफ का मान। क्या हो जाएगा? यफ का मान। अब इसको जैसे ना, इसको नहीं होगा तो आप इसको घेरा भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यफ का मान हो गया 20। अब इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लिखेंगे माध्यक वर्ग हमारा कितना है? 30 से 40। अब यहीं से यल का मान निकलेगा। यल का मान 30, यच का मान निकाल लेंगे 40 में से 30 को घटा कर, तो निकल जाएगा 10। अब यहाँ से यफ का मान हमारा कितना निकल गया है? 20। अब बच रहा है, सूत्र में आया था सी एफ। सी एफ का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं माध्यक वर्ग का ऊपर वाला जो वर्ग है ना, वर्ग अंतराल, इसकी संचयी बारंबारता ही आपका सी एफ का मान होता है। यही हो जाएगा सी एफ का मान। सी एफ का मान कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सी एफ बराबर 20। अभी जो आपको हम फार्मूला बताएं, फार्मूला देखिए ये आपका होता है ना जी, माध्यक बराबर इतना। इस फार्मूले पे अब बस हमको मान को रख देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यल की जगह पे हमको कितना लिखना है? 30। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 प्लस n/2 का मान भी 30 निकला है ना, देख सकते हैं यहाँ पे n/2 का मान 30 निकला है। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 30 माइनस सी एफ का मान है 20। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20 और बट्टे में एफ का भी मान कितना है हमारा? 20। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 20 गुणे यच का मान देखिए कितना निकला है? यच का मान है 10। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 10। अब इसको आपको हल कर देना है। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए 30 प्लस 30 में से 20 घटा देंगे, 10/20 गुणे 10। 10 से देखिए कट जा रहा है, 10 से कम 10, 10 दूना 20। अब 2 से काट देंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा? 30 प्लस 5। 30 और 5 कितना होता है? 35। तो यही आपका माध्यक हो जाएगा 35। उम्मीद करते होंगे कि आप समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका निकालने समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।